एक बार की बात है, एक शेर रास्ते के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। नींद खराब होने पर शेर तेज़ दहाड़ते हुए उठा। वो चींटी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। चींटी मौत के डर से कांपने लगी। जब भी किसी कहानी की शुरुआत होती है तो कुछ इस तरीके से होती है ना। एक बार की बात है, वहाँ एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी। एक बार की बात है, वहाँ एक नल था, उसमें पानी नहीं आता था। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं वंस, सिर्फ वंस। वंस का मतलब है एक बार। या फिर अक्सर आपने स्टोरीज में देखा होगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक शेर रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक शेर सो रहा था। शेर को क्या कहते हैं? लायन। लायन। अच्छा, कई बार स्टूडेंट इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं लॉयन। लॉयन नहीं है ये है लायन। लायन। एक शेर सो रहा था। सोने को स्लीप कहते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग का यूज करेंगे। अ लायन वाज स्लीपिंग। कहाँ सो रहा था? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद को क्या कहते हैं? बैनियन। अंडर अ बैनियन ट्री। अच्छा, पेड़ है ना, ये रास्ते के किनारे लगा हुआ था। रास्ते के किनारे, तो ऐसे में आप कहते हैं एट द रोड साइड। या फिर आप कह सकते हैं इस जगह पे लॉन्ग साइड द रोड। लॉन्ग साइड द रोड, या फिर एट द रोड साइड, या फिर आप कह सकते हैं बाय द साइड ऑफ द रोड। तो आपका जो मन चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको विकल्प बता रहा हूँ, तो अक्सर स्टोरीज में तीनों में से कुछ भी यूज़ हो जाता है। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी। चींटी को आप क्या कहते हैं? एन एंट वॉज। जाने को गो कहते हैं, गो के आईएनजी फॉर्म गोइंग का आप यूज़ करेंगे। एन एंट वॉज गोइंग, एक चींटी जा रही थी। जाने को आप वॉकिंग भी तो कह सकते हैं। किस रास्ते से? उसी रास्ते से, यानी थ्रू, उसी रास्ते के थ्रू। थ्रू द सेम। रास्ते को रोड भी कहते हैं। रास्ते को आप रोड भी कह सकते हैं, या फिर पाथ भी कह सकते हैं। एन एंट वॉज गोइंग थ्रू द सेम रोड, या फिर थ्रू द सेम पाथ। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। शेर के ऊपर चढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लाइंब कर रही है सीढ़ी पे, ऐसा नहीं है। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। चढ़ गई यानी जब आप चलते चलते किसी चीज़ के ऊपर से हो जाते हैं ना, उसके लिए आप वॉक ओवर का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, शी गलती से। अच्छा, गलती से, गलती से के लिए आप मिस्टेकनली या एक्सीडेंटली भी तो कह सकते हैं। एक्सीडेंटली ऐसा हो गया तो देखिए, एक्सीडेंटली या फिर मिस्टेकनली भी तो आप कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये था एक्सीडेंटली। अब यहाँ पर देखिए ये मिस्टेकनली, मिस्टेकन उसके बाद एल वाई लगा दिया, ली, मिस्टेकनली। लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चढ़ने को यानी वॉक ओवर कहते हैं। शी एक्सीडेंटली वॉकड ओवर या वॉकड ऑन या वॉकड अपॉन, तीनों में सब जो चाहे उसका यूज कर सकते हैं। शी एक्सीडेंटली वॉकड ओवर द लायन। नेक्स्ट, नींद खराब होने पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। नींद खराब होने पर, अच्छा मैं आपसे कहूं नींद खराब होने पर यानी नींद डिस्टर्ब होने पर। अगर मैं सिर्फ आपसे इतना कहूं डिस्टर्ब होने पर, तो आप कहेंगे ऑन द बीइंग डिस्टर्ब। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? नींद खराब होने पर। ऑन द स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत इजीली बनाने लगेंगे आप। शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। उठना या उठाना को आप वेकअप कहते हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो आप वोकअप का यूज करेंगे। ऑन द स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड द लायन वोक अप।
अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है धारते हुए, जैसे खेलते हुए प्लेइंग, आते हुए कमिंग, जाते हुए गोइंग। तो धारते हुए, धारने को आप रोड कहते हैं, रोडिंग। कैसे? तेज, तेज को आप क्या कहते हैं? लाउड। तो क्या हुआ कंप्लीट सेंटेंस? ऑन द स्लीपिंग डिस्टर्ब द लायन वोक अप रोडिंग लाउडली। वो चींटी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। वो चींटी पर चिल्लाया। ही, चिल्लाने को आप येल या शाउट कह सकते हैं। ही येल्ड या फिर शाउटेड भी तो आप कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस मैं येल की इसलिए येल की सेकंड फॉर्म येल्ड का यूज कर रहा हूं। और आपने देखा होगा येल या शाउट की बात आपने ऐड का यूज देखा है ना। वो चिल्लाया किस पर? चींटी पर। ही येल्ड या ही शाउटेड एट द एंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे परेशान करने की। ये सेंटेंस बहुत इजी है, आपने तो सुना होगा। हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अक्सर आप ये कहते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाउ डे यू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेलने की। हाउ डे यू प्ले। तो इसी तरह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। परेशान करने आप बॉदर भी कह सकते हैं या फिर आप डिस्टर्ब भी तो कह सकते हैं। हाउ डे यू बॉदर, और मुझे, मी। हाउ डे यू बॉदर मी। चींटी मौत के डर से कांपने लगी। चींटी मौत के डर से कांपने लगी यानी उसने कांपना शुरू कर दिया। जब हम कहते हैं ना कि वो ये काम करने लगा यानी उसने ये काम करना शुरू कर दिया, तो ये सेंस है। तो यहां पर मैं स्टार्ट का भी तो यूज कर ही सकता हूं ना, और बिगैन का भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं इस सेंटेंस को फिलहाल स्टार्ट के साथ में यूज करता हूं। द एंड स्टार्टेड, स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है इसलिए स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का यूज कर रहा हूं। द एंड स्टार्टेड, कांपने को आप कहते हैं शिवर, तो यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे शिवरिंग, क्योंकि अक्सर आपने नोट किया होगा स्टार्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब की आप हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं यानी जेरंड फॉर्म यूज करते हैं। द एंड स्टार्टेड शिवरिंग विद द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर से। विद द fear of, with the fear of the death। बस इतना सा सेंटेंस है। The ant started shivering with the fear of the death। या फिर आप shivering की जगह पर trembling भी तो कह सकते हैं। tremble कांपने के सेंस में यूज होता है। This ant started trembling with the fear of the death। या फिर इस पूरे पार्ट की जगह पे आप कह सकते हैं begin का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगैन का यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद वर्ब की हम इन्फिनिटिव फॉर्म टू शिवर, या फिर आप टू ट्रैम्बल भी तो कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस को 4 तरीकों से बनाया जा सकता है। द एंड स्टार्टेड शिवरिंग विद द फियर ऑफ डेथ, द एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग विद द फियर ऑफ द डेथ, या फिर द एंड बिगैन टू शिवर विद द फियर ऑफ डेथ, या फिर द एंड बिगैन टू ट्रैम्बल विद द फियर ऑफ द डेथ। इस तरह की कई ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस मैंने अपने आर्टिकल में लिखी हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। पहले खुद ट्राई करिए और उसके बाद देखिए कि किस तरह से बनाया गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।